तो अभी तक अपन ने जो है वो बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह रहती है वो अपन ने देख लिए, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बेसिक क्वेश्चन जो रहते हैं। अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एक्स ऑफ एन का जो जेड ट्रांसफॉर्म वो एक्स ऑफ जेड रहता है। तो अपन टाइम शिफ्ट करेंगे, मतलब एक्स ऑफ एन माइनस एम कर रहे हैं, एक्स ऑफ एन का एक्स ऑफ जेड रहता है, एन माइनस एम करें तो जेड टू माइनस एम का मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स ऑफ जेड में। एक्स ऑफ एन का एक्स ऑफ जेड रहता है तो एंड ऑफ एक्स ऑफ एन माइनस एम का जेड टू माइनस वन एक्स ऑफ जेड रहेगा। एक्स ऑफ एन प्लस वन का एक्स ऑफ एम रहेगा, ये मतलब ये जो एम जेड टू वन एम मल्टीप्लाई हो जाएगा और जेड टू माइनस एम इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये वन साइडेड सीक्वेंस जो है ये अपन जो ये जो यूज़ हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन जो यूज़ होगी, फॉर्मूले यूज़ होंगे, वो डिफरेंट सीक्वेंस सॉल्व करने में यूज़ होंगे। तो इसको आपको याद रखना है तो याद रख सकते हैं, वैसे अगर याद नहीं रखोगे तो भी मैं शॉर्टकट बता दूंगा जब डिफरेंट सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे उसमें। तो इसको याद करने की नीड नहीं है, वैसे वन साइडेड सीक्वेंस आपको पता ही है, जीरो से इन्फिनिटी तक रहता है, तो इसको अपन डिफरेंट इक्वेशन में ही देख लेंगे। साइन 16 प्रॉपर्टी का अपन देख लिए, जेड टू माइनस एम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स ऑफ जेड में, अगर एक्स ऑफ एन माइनस एम दिया हुआ है। और फिर अपन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी की बात करें तो एक्स ऑफ एन का एक्स ऑफ जेड रहता है, तो एन एक्स ऑफ एन का क्या रहेगा, माइनस ऑफ जेड डी ऑफ डी जेड एक्स ऑफ जेड हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें बेसिकली, माइनस ऑफ जेड डी ऑफ डी जेड एक्स ऑफ जेड हो जाएगा। एक्स ऑफ एन का अगर एक्स ऑफ जेड है तो एक्स ऑफ एन का ये हो जाएगा। ये बेसिकली आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर जो आगे के क्वेश्चन है वो अपन प्रॉपर्टी से देखेंगे तो प्रॉपर्टी से जो है वो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, फॉर्मूला लगाने की नीड नहीं पड़ेगी। जो अपन पिछले क्वेश्चन देखे वो पूरे फॉर्मूले बेस्ड करे अपन ने। मल्टीप्लिकेशन बाय एक्सपोनेंशियल, तो ए टू दी पावर एक्स ऑफ एन अगर दे दिया, जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है इसका, तो इसका जेड ऑफ ए माइनस ए जेड ऑफ एक्स ऑफ जेड अपॉन ए हो जाएगा। ये जो है ए टू द माइनस वन है, एक्स ऑफ जेड है, तो एक्स ऑफ जेड अपॉन ए हो जाएगा। अगर आप ए टू द पावर एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ऑफ जेड अपॉन ए हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म। फिर कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टीज देखें, कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ये कहती है मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन, कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन जेड डोमेन। ये आप रख सकते हैं, ये वाली टर्म्स याद, कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन इन जेड डोमेन। कन्वोल्यूशन निकालना है दो सीक्वेंस का, एक्स वन ऑफ एन एक्स टू ऑफ एन, तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म जो रहता है वो एक्स वन ऑफ जेड एक्स टू ऑफ जेड रहता है। अगर अपन कन्वोल्यूशन वाले क्वेश्चन की अगर आगे देखेंगे अपन, कन्वोल्यूशन दिया हुआ है तो उसका अपन जेड ट्रांसफॉर्म निकाल के भी कन्वोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर दो अपने को फंक्शन दिए हो एक्स ऑफ एन एक्स टू ऑफ एन का, जेड ट्रांसफॉर्म निकाल के भी अपन कन्वोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसके जो प्रूफ्स वगैरह वो मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि प्रूफ्स वगैरह सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में कमी आते हैं एग्जाम्स में, प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। फिर कोरिलेशन प्रॉपर्टी है, एक्स ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जेड है, वाई ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म वाई ऑफ जेड है, तो आर एक्स वाई ये जो रहता है कोरिलेशन रहता है एक्स ऑफ वाई एक्स एंड वाई का, तो ये एक्स ऑफ जेड वाई ऑफ वन अपॉन जेड हो जाएगा, एक्स ऑफ जेड वाई ऑफ वन अपॉन जेड, कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई। फिर इसके बाद जो रहती है इनिशियल वैल्यू थ्योरम से रहती है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम ये कहती है कि एक्स ऑफ जीरो अपने को जो इनिशियल वैल्यू निकालनी है वो लिमिट जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ जेड पे रहती है। इसको ही बेसिकली फॉर्मूला यही है जो अपने को आगे क्वेश्चंस में लगाना है, अगर आएंगे आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो इनिशियल वैल्यू जो रहती है वो लिमिट जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ जेड पे रहती है, और फाइनल वैल्यू सिमिलरली एक्स ऑफ अगर जेड इन्फिनिटी निकालना है अपने को फाइनल वैल्यू, तो लिमिट जेड टेंड्स टू वन जेड माइनस वन अपॉन जेड एक्स ऑफ जेड पे रहती है। तो ये जो है फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे, इनिशियल वैल्यू जो फाइनल वैल्यू की जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें अपने को यूज़ करना है। इनिशियल वैल्यू जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी पे निकलती है एक्स ऑफ जेड, और फाइनल वैल्यू जो रहती है वो जेड टेंड्स टू वन जेड माइनस वन अपॉन जेड एक्स ऑफ जेड पे रहती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो लास्ट प्रॉपर्टी है अपनी, इससे ज़्यादा भी कुछ प्रॉपर्टी दी रहती है लेकिन उसका यूज़ नहीं होता है, याद अपने जो क्वेश्चन रहते हैं उनमें। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, एक्स वन ऑफ एन एक्स टू ऑफ एन, इसका अपन जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो इनवर्स टाइप का कुछ प्रॉपर्टी है ये, 1/2 जे क्लोज इंटीग्रल ऑफ एक्स वन ऑफ वी एक्स टू ऑफ जेड अपॉन वी, वी की बार -1 डी वी। तो इसको आप याद रखना, याद रख सकते हैं, वैसे इसकी भी ज़्यादा यूज़ नहीं होगी वाली प्रॉपर्टी की भी। फिर अपन आगे जो है क्वेश्चन देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही लिया है अपन ने, ए टू दी पावर एन यू ऑफ एन। तो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए टू दी पावर एन यू ऑफ एन, इसका जो जेड ट्रांसफॉर्म रहता है ये जेड अपॉन जेड माइनस ए। अब ये आया कैसे, तो ये अपन ने पहले भी क्वेश्चन करे हुए हैं, एक अपन ने ये सब इस टाइप से किया था 4 टू दी पावर एन वाला, तो उसमें भी इसी टाइप की प्रॉपर्टी लगती है। तो समेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड टू माइनस एन, तो उससे ही वाला फॉर्मूला आया है। फिर अपन सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे अगर इसको अपन, तो 0 से इन्फिनिटी ए टू दी पावर एन जेड टू माइनस एन, इसको अपन क्या करेंगे, जेड एन को कॉमन ले लेंगे तो ए जेड टू माइनस वन एन हो जाएगा। उसको सॉल्व करेंगे अपन, जीपी का फॉर्मूला लग जाएगा 0 से इन्फिनिटी तक ही है, 1/1 माइनस ए जेड टू माइनस वन। तो इसको अपन फर्दर सॉल्व करेंगे तो जेड से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जेड अपॉन जेड माइनस ए आ जाएगा।
तो ये यहाँ पे लिखा है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं। बाकी 2 फॉर्मूले अपन ये वाले बताए थे इसे, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, कोई कॉमनली यूज होते हैं। अगर आगे के क्वेश्चन करने फर्दर वाले डिफरेंस इक्वेशन वाले, तो उसमें आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं वाली टर्म्स। लेकिन अगर डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन है कि इसके लिए आपको जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो आपको फिर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर डिफरेंस इक्वेशन का कोई क्वेश्चन है, उसमें आपको डिफरेंस इक्वेशन का कुछ एक्स ऑफ जेड या पूरा निकालना है, वो आगे अपन डिस्कस करेंगे, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। फिर यहाँ पे जो ये बेसिक क्वेश्चन है, वही वाला पहले वाला जो अपन क्वेश्चन सॉल्व करे थे उसी टाइप से, 0.2 टू दी पावर n u ऑफ n प्लस 0.8 टू दी पावर n u ऑफ -n-1। तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ इसका एक्स ऑफ n ये इसका लिख दिया है। फिर जीरो से यू ऑफ n जो है 0 से इन्फिनिटी तक रहेगा, और ये वाला मैंने पहले डिस्कस किया था लास्ट क्वेश्चन में, ये जो रहेगा अपना -∞ से -1 तक रहेगा, एक्स ऑफ n जेड टू दी पावर -n। फिर इसमें अपन वही जीपी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 1/1 - a। इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो ये रहती है कि -∞ -1 तक है, उसको 1 से इन्फिनिटी में कन्वर्ट करेंगे तो -1 आ जाएगा, जेड टू दी पावर -1 थी तो 1 हो जाएगी। फिर अपन ये इसमें जो दूसरी प्रॉब्लम आती है वो 0 से इन्फिनिटी तक होना चाहिए, तो अपन ने जो वो -1 0 वाली टर्म है, जेड n = 0 पे क्या रहेगी इसकी वैल्यू, n = 0 पे इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। तो उसको अपन ने ऐड भी कर दिया, ऐड जो है वो अपन ने इसी में कर दिए, वो सप्लाई अपन ने यहाँ पे कर दिए, तो वही अपन ने किया है इसको। फिर इसको अपन फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। उसको अपन ने जो फॉर्मूले से किया था, जो अपन ने पहले भी सॉल्व किया था, इसको अलग से किया था अपन ने, मतलब इंडिविजुअली क्वेश्चन लिया था अपन ने इसका। तो इसको अपन ने ये वाला क्वेश्चन है, ये वाली टर्म्स 8 टू दी पावर n u ऑफ -n-1, यहाँ पे 0.8 टू दी पावर n u ऑफ -n-1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे z/a - z आता है इसका आंसर, तो यहाँ पे अपन आंसर देखें तो आंसर a/a - z ही आया है, z/a - z आता है इसका आंसर, तो z/a - z ही आंसर आया है। तो ये अपन डिफरेंस इक्वेशन में डायरेक्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पे अपन को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, इस टाइप से क्वेश्चन आया है, एक्स ऑफ n का पूरा जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है अपने को। तो इसको वही अपन ने सॉल्व कर दिया, z/z - a आना चाहिए 0.3 का, z/z - a आया है, और इसका सॉल्व करेंगे तो z/a - z आना चाहिए। बाकी पूरा सॉल्व भी कर दिया अपन ने, बाकी ये वही आंसर लिख दिया है। फिर अब कन्वर्जेंस के लिए अपन क्या कैसे करते हैं, जीपी का वो कंडीशन लगा देते हैं कन्वर्जेंस के लिए, तो <1 होना चाहिए, जो अपन ने सॉल्व की थी वैल्यू ये वाली <1 होना चाहिए, तो <1 रख दिया इसको। और ये वाली जो वैल्यू थी दूसरी वाली, ये भी <1 होना चाहिए, तो इसको भी <1 रख दिया अपन ने। फिर वही इसको जेड को अपन इधर कर देंगे, तो मोड ऑफ जेड जो है ग्रेटर देन 0.3 होना चाहिए, और मोड ऑफ जेड < 0.8 होना चाहिए। फिर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है इसका अपन क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन ले लेते हैं, तो 0.3 से 0.8 के बीच में होना चाहिए, ग्रेटर देन 0.3 है, लेस देन 0.8 है, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं अपन यूनियन ले रहे हैं। 0.3 से ग्रेटर देन होना चाहिए, 0.8 से लेस देन होना चाहिए, तो 0.3 से 0.8 के बीच में आ जाएगा। तो रीजन ये जो है ये क्या बताता है, सर्कल बताता है, तो रीजन बिटवीन 2 सर्कल्स विद रेडियस 0.8 एंड 0.3, इसका जो ट्रांसफॉर्म है रीजन बिटवीन 2 सर्कल्स विद रेडियस 0.8 एंड 0.3। तो लास्ट वीडियो में अपन ने क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म निकाला है फाइनाइट ड्यूरेशन का, तो उसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गया था आपको, ये जो अपन ने मोड ऑफ जेड निकाला था R1 से R2 के बीच में रहता है, तो ये भी वही बताता है कि रीजन बिटवीन 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2। तो जो अपन ने चीज़ सॉल्व किया था उसमें मैं बताना भूल गया था कि ये 2 सर्कल के बीच का रीजन है, तो वो यहाँ पे लिखा है। अगर अपन एक चीज़ शॉर्ट कर बताया तो मैं आपको, अगर u ऑफ n दिया हो तो u ऑफ n क्या बताता है अपना 0 से इन्फिनिटी तक है, तो ये राइट साइड सीक्वेंस रहता है, राइट साइड सीक्वेंस क्या काउजल रहता है, जो प्रेजेंट पे डिपेंड करते हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट में काउजल सीक्वेंस रहता है। और u ऑफ -n दिया हुआ है, तो मतलब -∞ से 0 तक रहेगा, तो लेफ्ट साइड सीक्वेंस है, लेफ्ट साइड सीक्वेंस एंटी काउजल रहता है, ये आप याद रख सकते हैं, फर्दर क्वेश्चन में यहाँ यूज़ होंगे। और 2 साइड सीक्वेंस रहता है, वो नॉन काउजल रहता है, इसमें माइनस लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी 2 साइड सीक्वेंस है, तो इसको अपन आगे यूज़ करेंगे अभी ये फाइनल फॉर्मूलेज में। तो अब ये क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है, उसको क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताया, तो ये डेल n का जो रहता है, डेल n n = 0 पे एग्जिस्ट करता है, तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म रहता है वो 1 रहता है। इसको अपन फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, समेशन -∞ से इन्फिनिटी x ऑफ n जेड टू दी पावर -n। उस फॉर्मूले से भी अगर अपन करेंगे तो n = 0 पे एग्जिस्ट करेगा, तो n = 0 पे जेड टू दी पावर 0 हो जाएगी, तो 1 ही आएगा फॉर्मूले से भी अगर अपन निकालेंगे तो। और u ऑफ n का जो जेड ट्रांसफॉर्म रहता है z/z-1 रहता है। अब ये वाला भी वो अपन ने a टू दी पावर n वाला देखा था, a टू दी पावर n u ऑफ n में अगर अपन a=1 रख देंगे तो यही आ जाएगा, ये जो a टू दी पावर n वाला अपन ने देखा था, इसमें अगर a को अपन 1 रख देंगे तो z/z-1 ही आ जाएगा। तो वो ये है, ये रिजल्ट के जो टाइम से लगा हुआ रिजल्ट की तरह लिख दिया मैंने, क्योंकि ये काफ़ी जगह आता है, तो z/z-1 लिख देंगे, और ये a टू दी पावर n u ऑफ n का z/z-a है। और ये जो है अपनी इंजीनियर चॉइस चैनल है, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लेना, और आगे भी अगर आप आगे भी और भी वीडियोस अपलोड होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, इससे हम और मोटिवेट होकर और वीडियोस अपलोड करेंगे। फिर ये जो एक्स ऑफ टी अपना साइन डेल, ये कुछ फंक्शन दिया हुआ है ओवर एंड आउट वाला,
तो इसको अपन एन टी को ये जो रख देंगे एन टी रख देंगे। वैसे आपको ये जो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट दिया रहेगा आपको साइन ओमेगा एन वाला, लेकिन वो अपने हम कुछ बुक से लिखा था, बुक में इस तरह से लिखा था तो उसको इसलिए इस तरह से ले लिया। टी को अपन एन टी रख देंगे तो ये डेल्टा नॉट एन टी हो जाएगा। अब ये जो है इसको अपन ओमेगा रख देंगे तो साइन ओमेगा एन भी हो जाएगा, डिस्क्रीट में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो ये बेसिकली जो ऊपर का जो पार्ट है वो कन्वर्ट करने के लिए यूज़ हुआ है। आपको क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो डायरेक्ट साइन ओमेगा एन में ही आएगा, डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस पढ़ रही होगी अपन। तो ये जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है इसका। तो अब साइन का जेड ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए अपन वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपने को। साइन थीटा का ये फॉर्मूला रहता है e की पावर जे थीटा माइनस ई की पावर माइनस जे थीटा अपॉन 2j। कॉस थीटा का अपन ने जेड ट्रांसफॉर्म निकाला था, उसमें भी अपन ने फॉर्मूला ही निकाला था, डायरेक्ट अपन ने ये वाले क्वेश्चन में लिया था पिछली बार लास्ट टाइम, ये वाला जो क्वेश्चन था। अब कॉस पाई बाई 3 की पावर एन यू ऑफ एन वाला, तो इसमें अपन ये वाला फॉर्मूला लगाया था। तो ये सेम फॉर्मूला ये वाला है, ई की पावर जे थीटा माइनस ई की पावर माइनस जे थीटा अपॉन 2j। तो इसको अपन साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे जे थीटा है, यहाँ पे जे ओमेगा एन हो जाएगा, जे ओमेगा एन माइनस ई की पावर माइनस जे ओमेगा एन अपॉन 2j, जेड टू माइनस एन। फिर वही जेड को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर कॉमन ले लेंगे एन में, फिर फॉर्मूला लगा देंगे जीपी वाला 1/1 माइनस ए 1/1 माइनस ए। फिर इसको अपन वो सॉल्व करेंगे तो फाइनली रिजल्ट ये आएगा साइन ओमेगा। अब ये साइन कहाँ से आ गया, यहाँ पे तो ई की पावर जे में था, ई की पावर में जे में था, तो इसको अपन फर्दर सॉल्व करेंगे तो यही वाली टर्म वापस मिलेगी अपने को, ई की पावर जे थीटा माइनस ई की माइनस जे थीटा अपॉन 2j। फर्दर अगर अपन सॉल्व करेंगे तो साइन वाली टर्म इसलिए वहाँ पे आ रही है क्योंकि अपन ई की पावर जे थीटा माइनस ई की माइनस जे थीटा अपॉन 2j, सेम चीज़ अपने को वापस मिलेगी वहाँ पे, सेम चीज़ अपने को वापस यहाँ पे मिल जाएगी। अपन सॉल्व करेंगे फर्दर तो वो आप करके देख लेना, बाकी अपन सॉल्व करेंगे तो बाकी वापस यही वाली चीज़ अपने को मिल जाएगी। तो इसलिए उससे ये आ जाएगा साइन ओमेगा से जेड साइन ओमेगा अपन जेड इसको माइनस 2z कॉस ओमेगा प्लस 1। अब कॉस का भी सेम फॉर्मूला लग जाएगा, ई की बार जे थीटा माइनस ई की बार माइनस जे थीटा अपॉन 2j, तो उससे कॉस वाली टर्म भी अपने को मिल जाएगी। तो आप रिजल्ट के तौर पर भी अगर अपने को आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं। वैसे फॉर्मूला अगर एग्जाम में आएगा तो आप निकाल भी सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको बस। ई की बार जे थीटा माइनस ई की माइनस जे थीटा अपॉन 2j, साइन थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा दिया हुआ है तो ई की बार जे थीटा प्लस ई की बार माइनस जे थीटा अपॉन 2j। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला भी आप याद सकते हैं, कॉस ओमेगा एन वाला। कॉस ओमेगा एन का अपन ने यहाँ पे जो किया था वो अपन ने दूसरे फंक्शन के साथ किया था, ए टू एन के साथ किया था, यहाँ पे डायरेक्ट है तो उसका भी अपन निकालना है सेम ऐसे ही इसी तरह से निकलेगा, ई की बार जे थीटा प्लस ई की बार माइनस जे थीटा अपॉन 2j सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, फिर यही सेम फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसी तरफ से आप करके देख लेना, सेम ही आएगा इसी तरह से। बस यहाँ पे जो अंतर रहता है अगर वो याद रखना है तो यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस ओमेगा प्लस 1, डिनोमिनेटर में जो है सेम ही रहता है, जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस ओमेगा प्लस 1 डिनोमिनेटर में सेम ही रहता है, ऊपर जो रहता है वो जेड स्क्वायर माइनस जेड कॉस ओमेगा रहता है, यहाँ पे जेड साइन ओमेगा रहता है, साइन का है तो साइन ओमेगा है, कॉस का है तो कॉस ओमेगा है। फिर अपन ने इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू थ्योरम पढ़ी थी कुछ, तो उसकी क्वेश्चन है अब आगे जो अपन पढ़ने वाले वो उसके क्वेश्चन आएंगे 2-4। फिर उसके बाद अपन आगे कोई प्रॉपर्टीज पढ़ी थी अपन ने, उसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। तो अपने को ये वाले क्वेश्चन में जेड ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है एक्स ऑफ जेड, अपने को इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू निकालना है इसकी। तो इनिशियल वैल्यू का जो फॉर्मूला था वो इनिशियल वैल्यू जेड टेंस टू इन्फिनिटी पे एक्स ऑफ जेड पे निकलती है, तो लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ जेड। अब इसको अपन फर्दर सॉल्व करेंगे, 1/1 माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2 है, इसको अपन जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे अपन जेड टेंस टू इन्फिनिटी रख देंगे, तो जेड टेंस टू इन्फिनिटी रखने से पहले अपन जो है जेड स्क्वायर से ऊपर न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में जेड स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो 1 जेड स्क्वायर जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये जेड अपन इन्फिनिटी रख दिया अपन ने, तो 1 इन्फिनिटी 0, तो आंसर इसका 1 ही आएगा। तो इनिशियल वैल्यू जो है इसकी इनिशियल वैल्यू 1 ही आएगी। अब फाइनल वैल्यू की बात कर लेते हैं। फाइनल वैल्यू जो है वो जेड टेंस टू 1 पे निकलती है, जेड टेंस टू 1 माइनस जेड स्क्वायर, जेड टेंस टू 1 माइनस जेड टेंस टू 1 माइनस जेड अपॉन जेड एक्स ऑफ जेड। तो 1 माइनस जेड अपॉन जेड एक्स ऑफ जेड वो सेम ही चीज लिखी हुई है यहाँ पे, इस तरह से लिखी हुई है, इसको अपन सॉल्व करेंगे 1 माइनस जेड अपॉन जेड ही आएगा, तो इसको 1 माइनस जेड अपॉन जेड ही आएगा सॉल्व करेंगे तो। फिर ये अपन इस तरफ से रख देंगे, फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था अपने को 1/1 माइनस जेड टू दी पावर माइनस 2 दी हुई थी उसमें, तो उसको अपन सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए माइनस बी 1 माइनस जेड टू दी पावर माइनस 1 प्लस जेड टू दी पावर माइनस 1, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे अपन लिखिए 1 माइनस जेड टू दी पावर माइनस 1 प्लस जेड टू दी पावर माइनस 1। तो इसमें जेड टेंस टू 1 प्लस ये वाला फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये वाली जो टर्म है ये वाली इससे कैंसिल हो जाएगी फॉर्मूला लगाने के बाद। तो लिमिट जेड टेंस टू 1 प्लस 1/1 प्लस जेड टू दी माइनस 1 हो जाएगी, तो जेड तो अपन 1 रख देंगे, तो इसमें जो है 1/2 हो जाएगा आंसर फाइनल वैल्यूज़ की। तो इनिशियल वैल्यू जो उसकी थी वो 1 आई है और फाइनल वैल्यू जो है 1/2 आ रही है। सेम चीज़ यहाँ पे भी दी हुई है, एक्स ऑफ जेड दी हुई है, इनिशियल वैल्यू निकालनी है इसकी, फाइनल वैल्यू निकालनी है इसकी।
इनिशियल वैल्यू सेम जेड टेंस टू इन्फिनिटी में एक्स ऑफ जेड हो जाएगा, लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ जेड, जेड टेंस टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ जेड। तो एक्स ऑफ जेड को अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। हम यहाँ पे जो है अपन ने जेड माइनस वन है तो उसको वन अपॉन जेड, एक ही बात है वो, वन अपॉन जेड लिख दिए। तो अपन वन अपॉन जेड जो है जेड को इन्फिनिटी रख देंगे तो वन अपॉन जेड जो है जीरो हो जाएगा। तो वही अपन ने यहाँ पे रख दिया, तो इसकी जो इनिशियल वैल्यू वो भी वन ही आ रही है। यहाँ पे अपन जीरो रख देंगे, ये सारी सम जो जीरो हो जाएगी, यही वाली टर्म बचेगी, तो यहाँ पे भी वन ही आएगा इसका आंसर। फाइनल वैल्यू अपने को निकालना है, तो जेड टेंस टू वन, वन माइनस जेड अपॉन जेड, ये जो सेम है वो सेम ही चीज़ है, वन अपॉन वन माइनस जेड, वन माइनस जेड टू जो माइनस वन भी अपन समझ सकते हैं, ये वन माइनस जेड अपॉन जेड एक ही चीज़ है वो। तो उसके बाद अपन ये वन माइनस जेड अपॉन जेड रख देंगे, फिर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इसको भी सेम ही तरह से सॉल्व हो जाएगा ये।